हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं द पूजा शो। तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के आने वाले एपिसोड में इमोशंस, फैमिली ड्रामा और कई बड़े सीक्रेट्स देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा सरप्राइज तब आता है जब नंदिनी और तुलसी कई सालों बाद एक दूसरे से छुपकर बात करती है। आखिर उस बातचीत में ऐसा क्या हुआ जिसने दोनों की आंखें नम कर दी? आइए जानते हैं आज के एपिसोड की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है शोभा से, जो नंदिनी को अकेले बैठकर रोते हुए देख लेती है। वो प्यार से उससे पूछती है कि आखिर उसके दिल में ऐसी क्या बात छुपी है, कौन सा दर्द छुपा है। तो पहले नंदिनी बात टालती है, लेकिन शोभा उसे समझाती है कि बिना वजह तुलसी के खिलाफ वो कभी नहीं रही। उसे आज भी यकीन है कि तुलसी किसी की जान बिना किसी वजह से ले नहीं सकती। शोभा की बातें सुनकर नंदिनी भावुक हो जाती है। वो कहती है कि करण बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही टूट चुका है। उसके दिल में अब सिर्फ नफरत रह गई है। वो बस इतना चाहती है कि उसका परिवार फिर से पहले जैसा हो जाए और घर में पहले जैसी वापस खुशियां लौट आए। लेकिन नंदिनी के दिल में एक ऐसा राज भी छुपा है जिसे वो अभी किसी के सामने नहीं ला रही है। इसके बाद नंदिनी को अचानक वैष्णवी का ख्याल आता है। उसे लगता है कि शायद तुलसी वही हो। वो तुरंत वैष्णवी को फोन करती है और पूछती है कि क्या तुलसी उसके पास है। लेकिन वैष्णवी झूठ बोल देती है और कहती है कि तुलसी उससे मिलने नहीं आई। हालांकि नंदिनी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे शक होता है, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई सबूत नहीं है जिसकी वजह से वो कुछ कह नहीं पाती। दूसरी तरफ घर में एक नया बवाल शुरू हो जाता है। समीरा एक खास पार्सल को लेकर काफी परेशान होती है। वो बार बार नकुल से उस पार्सल को मांगती है, लेकिन नकुल पहले उसके अंदर क्या है ये जानना चाहता है। फिर वो जानबूझकर उस पार्सल को घर के दोनों हिस्सों की सीमा पर रख देता है। इस छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। दामिनी नकुल का साथ देती है, जबकि नियति समीरा के पक्ष में खड़ी हो जाती है। देखते ही देखते दोनों में बहस इतनी बढ़ जाती है कि पूरे परिवार का माहौल फिर से तनाव से भर जाता है। इसी बीच रौनक अपने पिता पार्थ की पुरानी बातों को याद करता हुआ दिखाई देता है। उन्हीं बातों पर असर उसके सोचने के तरीके पर दिखाई देता है। अब वो बिना पूरी सच्चाई जाने तुलसी के खिलाफ अपनी राय बना लेता है। और यहीं से कहानी में आता है एक और दिलचस्प मोड़। करण रात में रौनक के कमरे में जाता है। तभी रौनक बताता है कि उसे गरिमा और समीरा के कमरे में हंसी की आवाजें आ रही थी। करण तुरंत उनके कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां लगा सेंसर लाइट सिस्टम ऐसा भ्रम पैदा कर देता है कि दोनों लड़कियां अपने बिस्तर पर सोती हुई दिखाई देती हैं। करण पूरी तरह से निश्चित होकर वहां पर वापस लौट जाता है। असल में गरिमा और समीरा पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी के लिए घर से निकल चुकी है। करण को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगती। वापस आकर वो गर्व से नंदिनी से कहता है उसके बच्चे बहुत अनुशासित हैं और हमेशा उसकी बात मानते हैं। वो यहाँ तक भी कह देता है कि उसने अपने बच्चों को तुलसी के संस्कार दिए हैं, इसलिए वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। नंदिनी धीरे से उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं और शायद उन्हें थोड़ा भरोसा और आजादी देने की बहुत जरूरत है। लेकिन करण अपनी सोच बदलने तक को तैयार ही नहीं है। तभी नंदिनी के फोन की घंटी बजती है। करण पूछता है कि इतनी रात को किसका फोन आया है। नंदिनी तुरंत झूठ बोल देती है और कि मुन्नी का फोन आया है। करण बिना शक किए सोने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही करण कमरे से बाहर जाता है, नंदिनी दूसरे कमरे में जाकर फोन उठाती है और दूसरी तरफ होती है तुलसी। उसकी आवाज सुनते ही नंदिनी खुद को रोक ही नहीं पाती और रो पड़ती है। वो पूछती है कि माँ, आखिर आप इतने सालों से कहाँ थी और अब तक घर क्यों नहीं लौटी। तुलसी बेहद शांत आवाज में जवाब देती है कि घर लौटने से पहले उसे पिछले 10 सालों के हर सवाल का जवाब चाहिए। जब तक वो पूरी सच्चाई सामने नहीं ले आती, वो शांति निकेतन वापस नहीं आएगी। दोनों की ये भावुक बातचीत इस बात का संकेत देती है कि अब माँ और बेटे के बीच की दूरियां धीरे धीरे खत्म होने वाली है। लेकिन क्या तुलसी सच जानकर घर लौटेगी? और जब करण को नंदिनी और तुलसी की इस खास बातचीत का पता चलेगा, तब क्या होगा? ये देखना भी सीरियल में काफी बेहद दिलचस्प रहेगा। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। और अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।